नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। तो जैसे कि टॉपिक था 5D की तरह कैसे देखें। तो मैंने एक ड्राइंग बनाई थी, जैसे आपने थंबनेल में देखा ही कि मैंने ड्राइंग को अपलोड किया। तो वहाँ मैंने ये ड्राइंग तब बनाई थी जब हमारी जो टीचर्स थी, जब मैं पहले पहले जर्नी में थी, तो टीचर्स हमें हमें क्या बोलते थे कि ड्राइंग आप लोग शेयर करो। तो मैं बहुत सारी ड्राइंग बनाती थी, कुछ शेयर करती थी, कुछ शेयर नहीं करती थी। तो मैंने ऐसे ही एक गोल सा सूरज की तरह रोशनी का एक गोल बनाया, मतलब बॉल बनाया। उसमें मैंने उसे 2 भागों में डिवाइड किया। एक को मैंने येलो में कर दिया, एक को मैंने ब्लू में कर दिया, एक में हमने शिव को बना दिया और एक में मैंने शक्ति को बना दिया। फिर उसी को मेरा दिमाग था उसने क्या किया कि हाँ, उससे छोटे-छोटे बॉल को निकाला, ठीक है? उसे भी 2 भागों में डिवाइड करा, येलो और ब्लू में। देन उस सबको छोटे-छोटे भागों में मैंने डिवाइड कर दिया, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा। तो फिर वो ड्राइंग को मैंने क्या किया कि उस एनर्जी को मैंने एक हाथी को भी दे दिया, एक चींटी को भी दे दिया, एक फेमिनाइन को भी दे दिया, एक मस्कुलाइन को भी दे दिया, एक पेड़ को भी दे दिया। इस तरीके से मैंने किया था, क्योंकि अगर वो पेड़ भी ज़िंदा है तो मतलब उसके अंदर एनर्जी है ना? वो अगर वो चींटी ज़िंदा है, वो एनिमल ज़िंदा है, भले ही अलग-अलग बॉडी में है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, लेकिन वो एनर्जी सब में बहुत अच्छे से काम कर रही है। एक चींटी में भी जाकर बहुत अच्छे से काम कर रही है, एक हाथी में भी जाकर अच्छे से काम कर रही है, एक फेमिनाइन में, एक मस्कुलाइन में भी जाकर बहुत अच्छे से काम कर रही है ना एक एनर्जी। तो इस तरीके से मैंने उसे देखना शुरू किया, तो सबको मैंने 5D से देखना शुरू किया। फिर 5D में तो मुझे कोई नियम ही नज़र नहीं आते, एकदम बिंदास, एकदम मज़ा आ जाता है। और आज की डेट में आप बिलीव नहीं करेंगे, जो ड्राइंग कॉपीज़ में थी, जी हाँ, मेरे कॉपीज़ में जो ड्राइंग थी, आज मैं इतनी फ़ियरलेस हूँ कि मैं आज अपने रूम में लगा कर रखी हूँ उस ड्राइंग को, ठीक है? फ़ियरलेस होकर, बिना किसी किसी को अगर समझ में आ रहा है बढ़िया है, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। लेकिन आज मैं इतनी फ़ियरलेस हो गई हूँ। अगर आज मैं नॉन-वेज के ऊपर वीडियो भी शेयर की थी मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, पहले मैं बंद कमरे में बनाती थी, है ना? और फ़ादर आ जाते थे या मम्मी आ जाती थी, कोई भी आ जाता था तो डिस्टर्ब हो जाता था, तो मैं चुप हो जाती थी। लेकिन आज मैं इतनी फ़ियरलेस हो गई हूँ कि फ़ादर आ गए, नॉन-वेज के ऊपर बना रही थी मैं वीडियो। वो हँस रहे थे, वो बोल रहे थे, "हाँ, हाँ, नॉन-वेज के ऊपर", क्योंकि आप सबको तो पता है कि नॉन-वेज सभी लोग खाते हैं। तो मैं बना रही थी, मैं बोली, "अब जिसको जो सोचना है सोचे, जिसको जो बोलना है बोले, मैं बना रही हूँ।" और मैं सामने बना रही थी, मेरे अंदर वो फ़ियर ही ख़त्म हो गया, मैं बिंदास बोल रही थी। सोचिए कितना चेंजेस आया मेरी लाइफ में। ये चेंजेस आपकी लाइफ में भी आ सकता है, ठीक है? अपनी सीढ़ी को धीरे-धीरे करके चढ़ते रहना है, ठीक है? न भागना है, न रुकना है, बस धीरे-धीरे चलते रहना है। अब ऐसा भी नहीं कि एकदम धीरे-धीरे चलना है, एकदम कछुओं की तरह नहीं, अच्छे से चलिए, जैसे नॉर्मल इंसान चलते हैं। दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, आराम से चलना है। तो आप देखना कि आपके अंदर की ये जो फ़ियर है, आप लोगों को डर लगता है ना फैमिली क्या बोलेगी? आप लोग को डर लगता है ना कहीं हम पूजा करेंगे तो कहीं फैमिली ये ना बोले। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं पूजा पाठ नहीं करती थी, ठीक है? मुझे मम्मी कहती थी कि करने के लिए, मैं बड़े नखरे दिखाती थी, क्या यार ये क्या है पूजा पाठ? मुझे डाँट भी बड़ी पड़ती थी, क्योंकि मैं पूजा पाठ में इंटरेस्ट लेती ही नहीं थी। देन फिर मैंने जब इस जर्नी में आई तो वो पूजा पाठ अपने आप होने लगा। सब शौक थे, ये क्या है? अपने आप पूजा पाठ। लेकिन मुझे किसी को सफाई नहीं देनी थी, बस मुझे करना है, बस करना है, बस। क्योंकि उस समय मैं ये समझने लगी थी कि एक्चुअली में ये लाइफ़ किसी और के लिए नहीं है, किसी के नियम के लिए ये लाइफ़ नहीं बनी है। ये मेरी एनर्जी है, मेरी एनर्जी कुछ सीखने आई है। इन सब के साथ एक कर्मा है, एक गुड है, तो एक कार्मिक है। ये सारे कर्मा है, सब कर्मा क्लीन करने आए हैं, सब के सब अपनी कर्मा को क्लीन कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं समझने लगी थी और उसके बाद ही मैं इस चीज़ में आगे बढ़ी और 5D की तरह देखना शुरू करी। तो कभी भी कोई ट्रिगर होता था तो फिर कभी तो बहुत ज़्यादा डीमन का अटैक होता था तो मैं बोल देती थी। लेकिन फिर भी मैंने टीचर से सीखा कि अ, शांत रहना है, शांत रहना है। तो बस मैं वो ही फ़ॉलो करती थी, शांत रहना है, शांत रहना है। ठीक है? उस चीज़ को मैं जब ऑब्ज़र्व करी, उस चीज़ को मैं समझी तो मैं शांत रहती थी। मेरे अंदर इश्यू भी आते थे। देन मैं उसे कहती थी, डिवाइन प्लीज़ इस इश्यू को हील कर दे, और वो हील भी हो जाता था। सारा काम उस पर छोड़ दो,
बस अगर आपके अंदर ये चीज़ आई है तो बता दो ये सारी चीज़ें आई हैं, मैं सारी चीज़ें बता देती हूँ, अब उनको हील करना है। आज कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिन्हें मैंने अपने डिवाइन को बता दिया। मैं भूल भी गई कि मैं क्या-क्या बोली थी, लेकिन अब मैंने उन्हें बता दिया है, वो जानते होंगे, वो हील कर देंगे बस। मैंने ऐसा कर दिया है। अब सोचिए कुछ थी, कोई ऐसी चीज़ थी जो मैंने अपने डिवाइन को बोला और 2-3 चीज़ें थी जो मुझे याद भी नहीं आ रही हैं, जबकि आज मैंने मॉर्निंग में बोला था उसे। सोचिए इस तरीके से, और मैं जानती हूँ मेरे डिवाइन हील कर देंगे, बस। इतना कॉन्फिडेंस है, क्यों है कॉन्फिडेंस? अब मैं वो चीज़ भूल भी गई कि मैं डिवाइन को याद नहीं दिला सकती, लेकिन डिवाइन को तो याद होगा ना, क्योंकि मैंने एक बार बोला था, पर मुझे याद नहीं आ रहा। तो बस आपको यही करना है, जो है बता दीजिए, अब लग जाइए अपनी लाइफ में, बिज़ी हो जाइए। अभी तक मैं वीडियो इसलिए लेकर नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरे यहाँ मेहमान आए हुए थे। तो अब मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि मेहमान आए हुए थे तो उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस थी, वैसे मैंने ईयरफ़ोन लगा के अपने काम में बिज़ी थी मैं, पेंटिंग कर रही थी। लेकिन मैंने बोला नहीं, एक बार सुनना चाहिए तो मैंने निकाला और मैंने सुना। वो 3D के जो पैटर्न है, शादी, जाति, न जाने क्या-क्या ये सारी चीज़ें, है ना? तो वो सारी चीज़ें उन लोग बातें कर रहे थे। मैं उन चीज़ों को सुन रही थी। सुनकर मेरे मन में ये आया कि ये क्या है? क्या कभी मैं इस दुनिया में थी भी या नहीं? जी हाँ, जिस दुनिया में मैं थी ऐसे पैटर्न मेरे खुद के बन चुके थे। वो ख़त्म हो गए। क्यों ख़त्म हुए? क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी हील कर लिया, स्वयं को भी हील कर लिया। क्यों कर लिया? ये सारी चीज़ें हील करने से मैं 5D में ही 5D की तरह ही मैं सोचने लगी, ठीक है? सबकॉन्शियस माइंड को हील करने के ऊपर वीडियो बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन मैं कैसे हील करी मैं इसके ऊपर वीडियो आपको ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है? लेकिन सबसे पहले पता है मैंने इसे कैसे हील किया? मैंने क्या किया कि मैंने नेगेटिव चीज़ों को देखना बंद किया। नेगेटिव चीज़ें मतलब ड्रामाज़, मूवीज़, है ना? इन चीज़ों को देखना बंद किया। फिर मैंने ऐसी चीज़ों को सुनना भी बंद किया। जी हाँ, ऐसी चीज़ों को मैंने सुनना भी बंद किया। उसके बाद देखना, सुनना, फिर मैंने एक बोलने पर कंट्रोल किया कि मैं ऐसी चीज़ें बोलूँ ना, गलत चीज़ें ना निकले। मैंने अपनी ज्ञान इंद्रियों पर फ़ोकस किया, तब जाकर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से हील कर पा रही थी। उसके बाद फिर मैंने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर एक मेडिटेशन भी किया। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आज मैं एक तरीके से देख पाती हूँ, इतनी फ़ियरलेस हूँ। देन मैं थैंक यू सो मच कहती हूँ अपने डिवाइन का एंड अपने टीचर्स का कि जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड सबसे ज़्यादा तो मुझे ये लगता है कि जिस चीज़ की खोज में मैं निकली थी, वो खोज, वो डिस्कवरी मुझे मिल गई यार। वो ज्ञान का भंडार वो मुझे मिल गया और वो चीज़ मैं आज शेयर कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ज्ञान के भंडार को शेयर करूँ। ये मैं मुझे खुद में खुशी मिलती है शेयर करने से। ये नहीं कोई देखता है या नहीं देखता, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप जाइए, कोई देख रहा है बढ़िया, नहीं देख रहा बढ़िया। कोई आ रहा है बढ़िया, नहीं आ रहा बढ़िया। ऐसा हो गया है। अब चाहे जो हो रहा है बढ़िया है, सब बढ़िया है, ऐसा फ़ील होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने अपने आप को इतना बैलेंस किया। ये हमारे हाथ में होता है कि हम खुद को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है? आपको सही गाइडलाइन मिल जाएगी, लेकिन खुद को बैलेंस करने का जो तरीका है, वो सिर्फ़ हमारे हाथ में है ना कि हम कैसे करेंगे। सब तो हमें सही सिर्फ़ और सिर्फ़ सही गाइडलाइन देंगे, सब तो हमें सिर्फ़ बता देंगे ऐसा-ऐसा करना है, लेकिन करना तो हमारे हाथ में है ना। तो उसे मैं यही बता रही हूँ आप लोगों को, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि ये सब आपको खुद ही करना है। और मैं एक-एक चीज़ क्यों बता रही हूँ, मैं इनर वर्क कैसे शुरू करें पार्ट में क्यों बना रही हूँ, कभी सोचा आपने? मैं पार्ट में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है, एक छोटी सी छोटी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है और इसलिए मैं इसे पार्ट में बना दी। अदरवाइज़ मैं बना के रफ़ा-दफ़ा करती थी। लेकिन मैंने हर एक एक्सपीरियंस को फ़ील किया है, समझा है, जाना है और इसलिए इसे पार्ट में बना रही हूँ। एक-एक छोटी चीज़ों को मैंने समझा है डियर। अगर नहीं समझती तो ये सारी चीज़ें नहीं करती, है ना? और इवन अगर मुझे ये समझ में आ भी जाता तो शायद मैं कुछ और ही करती। बहुत सारे लोग मुझे मेल में काउंसलिंग के लिए बोल रहे थे, लेकिन मुझे काउंसलिंग लेने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जो मेन काम है, ये जो मेरा पैशन है, ये मेरा मेन काम है। इसमें मैं अपना 100% देना चाहती हूँ।
है ना। 100% मैं इसमें देकर आपके जितने भी क्वेश्चन का आंसर है मैं सिर्फ वीडियो के थ्रू इसलिए देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम आपकी है तो हो सकता है किसी सेकंड पार्टी की भी हो, थर्ड की भी हो, फोर्थ की भी हो, है ना। बट मैं इसमें किसी का नाम नहीं लेती, सिर्फ टॉपिक बताती हूँ। जैसे मैंने अभी 5D का टॉपिक लिया, लेकिन ये मुझे मेल में भी आया था, लेकिन मैंने इसे अच्छे से रिप्रेजेंट किया ना। मैंने ये बताया नहीं कि किसी का क्वेश्चन था, लेकिन अभी बता रही हूँ किसी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यही है कि मैं अपना जो भी 100% दे रही हूँ ये वीडियो में दे रही हूँ। अगर ये 100% अगर आपने इसे समझ लिया तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। मुझे नहीं लेना काउंसलिंग, सब लोग मुझे नंबर शेयर करते हैं, बहुत सारे मेल आते हैं, मेल में मुझे नंबर शेयर किया जाता है, पर मुझे नहीं लेना काउंसलिंग, क्योंकि मैं अपना 100% आपको इसमें बता रही हूँ। कोई सीक्रेट नहीं रख रही हूँ, इसलिए तो आपको मैं पार्ट में बताती हूँ, पार्ट में शेयर करती हूँ। इन अ वर्क पार्ट में इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि मैं कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहती। एक एक सीक्रेट को मैं शेयर कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आप और मैं अलग नहीं हैं। मैं अपने आप को ही विकसित कर रही हूँ। बस ये है कि आपकी वाइब्रेशन ये थोड़ी मुझसे अलग होगी, है ना? लो नहीं तो अलग होगी, लेकिन हम एक ही हैं। मैं अपने आप को विकसित करने में क्यों सीक्रेट रखूँ यार? मैंने बहुत कुछ अपने टीचर से सीखा है, बहुत कुछ, बहुत सारे मेरे टीचर्स हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, सीख रही हूँ, ठीक है? इतने सारे टीचर हैं कि मैं नाम भी नहीं बता सकती क्योंकि नाम बहुत ज़्यादा लंबे-लंबे हैं, लेकिन बहुत अच्छे से मैंने सीखा है, ठीक है? बहुत चीज़ें सीख कर ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ। देखिए नमाज़ भी हो रहा है, तो मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, ठीक है? एक-एक सीक्रेट शेयर इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोग भटके ना। जी हाँ, बहुत सारे मेल में क्वेश्चन आते हैं, ये वो, न जाने कितनी सारी हीलिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगी कि डियर मैं पार्ट में सारी चीज़ें बता रही हूँ। कहाँ हीलिंग की ज़रूरत है, कहाँ हीलिंग की नहीं है, यहाँ ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि आप एक एनर्जी हैं और आप ही अलग-अलग फ़ॉर्म में हैं, ठीक है? एंड दूसरा ये ध्यान देना है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद को बेहतरीन बनाना है। आपकी वाइब्रेशन से हर एक एनर्जी आपके लेवल में आना शुरू हो जाएगी, ठीक है? अगर कोई एक नेगेटिव एनर्जी फैलाता है, तो वो 100 पे इफ़ेक्ट करती है। तो बताइए एक पॉज़िटिव एनर्जी कितनों पे इफ़ेक्ट करेगी? तो ये मत सोचिए कि खुद को बेहतरीन बना लें, तो फिर इस स्पिरिचुअल जर्नी में अर्थात ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है, इसमें हम दूसरे की भी हीलिंग करें, ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ को आप समझ लें, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें खुद को इवॉल्व करना है, खुद को बेहतरीन बनाना है। आपकी वाइब्रेशन, आपकी फैमिली को, आपकी हर एक एनर्जी आपके आसपास जो है सबको क्लीन कर देगी, सबको हाई वाइब्रेशन में रख देगी, ठीक है? इसलिए मैंने बहुत डिटेल से आपको इसलिए शेयर किया है क्योंकि ये ज़रूरी था। तो आप सबको एनर्जी के फॉर्म में देखना शुरू करें, है ना? 3D पैटर्न को मत देखें। समझ लिया ये 3D पैटर्न ऐसा है, लेकिन ध्यान से देखें, ये 3D पैटर्न आपको ग्रो नहीं करवा रहा है, आपको बिल्कुल लो में डाल रहा है। जाति ये वो, हैं तो सब इंसान, है ना? सबके ब्लड होते हैं लाल, किसी का येलो किसी का नीला है? नहीं, सबका ब्लड है लाल, ठीक है? सबकी सबकी बॉडी बनी है मिट्टी से, ठीक है? इस चीज़ को समझ लें आप। लेकिन आपकी एनर्जी को बेहतरीन बनना है, ठीक है? जो भी आप पृथ्वी में आए हो, बहुत सारी चीज़ें सीख कर आए होगे। ऐसा नहीं है कि एकाएक हम ऊपर से आ गए हैं, नहीं, बल्कि हमारे कितने सारे हम लोगों ने जन्म लिए हैं। कैसे मैं बताऊँगी आप लोगों को, भगवद गीता के पार्ट का एक अध्याय बताऊँगी, ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक में बताऊँगी अच्छे से, ठीक है? चलिए अपना ख्याल रखें।